अच्छा यार, आज हम लोग फिब रिट्रेसमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। फिब रिट्रेसमेंट जो है एक टूल है, सही है। जैसे बाकी टूल नहीं होते, ट्रेंड लाइन और ये चीजें, ये भी ट्रेडिंग व्यू में एक टूल है, ठीक है। यह हमें ये बताता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है और कहाँ तक जा सकती है। ठीक है सर। कहाँ से रिवर्स हो सकती है और कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। और दूसरी बात ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है, ठीक है ना। ये साइडवेज इन चीजों में ये चीज काम नहीं करती, ठीक है ना। जब आप इसको फेवरेट करोगे और इसको इधर लाओगे ना, तो इसकी सेटिंग कुछ इस तरह होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह दिखेगा जब आप लोग इसको खोलोगे, ठीक है। इसकी आप लोगों ने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके ये ट्रेंड लाइन रिमूव कर दो, और इसमें से जो है ये 4 वाला भी रिमूव कर दो, ये 2 वाला भी रिमूव कर दो, ठीक है। ये 3 वाला, 1 वाला, 0.7 वाला, 0.5, इसकी जगह आपने लिखना है 0.65, ओके सर। समझे। जी इसकी सर। जगह क्या लिखना है 0.65। 0.65, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ से देख लेते हैं इसकी 0 पॉइंट कौन सा था, 0.65, 0.786। अच्छा, नीचे जाके ये सारी सेटिंग्स ऑन करके ना, जो मैंने बताई हैं, और बाकी ऑफ करके, ठीक है। ठीक है सर। इसको जो है डिफॉल्ट पे सेट कर देना है, समझ आ गई। डिफॉल्ट पे? हाँ, मतलब ये कि इसका जो ये बैकग्राउंड है ना, इसको भी ऑफ कर देना है, और ये सारी सेटिंग्स इस तरह कर लेनी है। ठीक है सर। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। इसको नोट कर लो ये सेटिंग्स। ठीक है सर। तो वीडियो बन रही है, फिर मैं ग्रुप में भेज दूँ। जी सर, ग्रुप। सही है, सही सर। सही। ठीक है सर। अच्छा, जब आपने इस तरह सेट कर लिया, अभी आपने इसको जो है लो से हाई तक लगाना है, कम से कम लो से हाई और हाई से लो तक। और ये चीज जो है ट्रेंडिंग मार्केट में आपने करनी है। किसमें? ट्रेंड वाली मार्केट में। जैसे मिसाल के तौर पर ये अप का मूव आया ना, आपने इसको यहां से उठाना है, यहां तक लगाना है, ठीक है, आखिर तक। जो आपका 6.5 और 6.18 का एरिया निकलेगा, समझ में आ गई, वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, समझे। जी सर। वो आपके लिए सपोर्ट सपोर्ट का काम करेगा, जैसे यहाँ इसने किया, ठीक है ना। यहाँ डायरेक्ट आपका ट्रेड बन जाता है, सही। सही सर। ये देखो, ये टारगेट हाई तक होता है आपका, समझ आई। सही सर। ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा। ये हमें सिर्फ ये बताता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, बस, बाकी इसका कोई काम नहीं है, या कहाँ से रिवर्स हो सकती है, ठीक है ना। और ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, इसी तरह काम नहीं करता है। समझ में आया क्या? ये काम ये हम लोगों को बताता है। अभी इसके साथ कुछ चीजें मिक्स करनी पड़ती हैं, जैसे कि समझो ये हाई और लो बन गया आपका, ठीक है ना। जी सर। आपने इसको हाई से लो तक मार्क करना है, जो एरिया निकलेगा उसको भी मार्क करना है, ठीक है। ये आपने मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने वेट करना है कि मार्केट इसके अंदर आए, समझ में आएगी। इसके अंदर जैसे ही आएगी, पहली मर्तबा में आपने नहीं लेना, सही। उसको एक मर्तबा ब्रेक करके फिर आपको कैंडल दे, फिर आपने लेना है। ये एक बात होगी, समझ में आ गई। और दूसरी बात ये कि इसका जो ये 0.5 का एरिया है ना, ये भी हम लोगों के लिए सपोर्ट की तरह काम करता था कुछ दिन पहले तक। कुछ टाइम पहले तक ये हम लोगों के लिए सपोर्ट के की तरह काम करता था, लेकिन अब ये डायरेक्ट फेल हो जाता है, समझ आ गई। अब ये डायरेक्ट फेल हो जाता है, इस वजह से 0.65 और 0.618 का एरिया भी काम करता है, समझ आ गई ना। से ये सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए, कि सबको पता है 0.5 पे सपोर्ट है, बस उधर से डायरेक्ट ब्रेक कर देती है, समझ में आया क्या ये। और तीसरी बात, इसमें एक स्ट्रेटजी भी आती है, OTE स्ट्रेटजी, OTE स्ट्रेटजी, ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड स्ट्रेटजी, इस तरह, ठीक है ना। वो किस टाइम आएगी? वो आपका जो 0.786 और 0.65 का एरिया है, इसके दरमियान में जो भी एरिया आएगा ना, ये आपका OTE वाला एरिया है, समझ में आ गई। इसके दरमियान में
जो भी एरिया आएगा वो आपका कौन सा एरिया, ओटीई वाला एरिया। और ये बाकी भी सब चीजों में काम करता है, जैसे कि एफवीजी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर एफवीजी 0.5 के लेवल से ऊपर है तो वो आपका काम नहीं करेगा, और डाउन ट्रेंड में अगर 0.5 वाले से नीचे है तो भी वो आपका काम नहीं करेगा। समझ में आ गई ना? ये सिर्फ इस चीज में नहीं, सब चीजों में काम देता है। ऑर्डर ब्लॉक में भी आपको काम देगा कि कौन सा ऑर्डर, एक वे आया है ना उसमें बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये आपको बताएगा उसमें से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। समझ में आ गई? एफवीजी में भी ये आपको बताएगा कि कौन सा एफवीजी काम करेगा, ठीक है ना? और वो एफवीजी हम लोग इसी वजह से बोलते हैं कि ये जो नीचे आ जाता है ना 0.5 से, वो हम लोगों के लिए सपोर्ट का काम करता है 0.5 से नीचे, सही? तो वो डबल कंफर्मेशन हो जाती है, मतलब एक तो एफवीजी हो गया और दूसरा जो है आपका सपोर्ट हो गया। समझ में आ गया? और अगर 0.7 के एरिया तक आ जाती है मार्केट, तो ये भी एक कंफर्मेशन है ओटीई स्ट्रेटजी। समझ में आ गया? तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकती है आपका। समझ में आई? इसको लाइव मार्केट में चेक करते हैं। एक तो ये बता दी, ठीक है, ये वाली एंट्री ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करेगा, इस तरह काम नहीं करेगा। समझ में आ गई? ये भी याद रखना। जैसे समझो यहाँ से यहाँ तक मूव आया है ना, आपने इसको यहाँ से यहाँ तक मार्क कर देना है, ये चेक करो, ठीक है? समझ में आ गई? यहाँ से यहाँ तक मूव आया, यहाँ पे पहले ही 0.5 पे चला गया, लेकिन इस पे हम लोगों ने नहीं लेना, हम लोगों ने किस पे लेना है, इस वाले पे लेना है। समझ में आया? 0.65 और 0.618 वाले एरिया पे लेना है, वरना हम लोगों ने नहीं लेना है। अभी जैसे कि आपको पता करना है कि देखो यहाँ पर तो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये देखो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। अभी आपको इनमें से पता करना है कि कौन सा काम करेगा, आपने यही फिब रिट्रेसमेंट लगाना है। समझ में आ गया? 0.5 से जो नीचे वाला होगा वो आपका काम करेगा, और ये जो ऊपर वाले हैं ये सारे बेकार है। समझे? ये भी देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, लिक्विडिटी उठा के ये उड़ गया। समझ में आ गया? ये कंफर्मेशन भी आपको यही देता है, सही है ना? और यहां देखो इस वाली सिचुएशन में यहां से यहां तक आप मार्क करो ना, तो ये ओटीई वाले जोन में आ गया। कौन से वाले जोन में? ओटीई वाले जोन में। ये देखो यहीं से पंप हो गया, ठीक है? तो ये फिर रिट्रेसमेंट, अगर आप इसमें जो है जीरो का ये वाला, एक सेकेंड, दो का, सेटिंग्स में गए, अगर आप इसमें ये मालूम करना चाहते हो ना, मिसाल समझो आगे मार्केट है ही नहीं, ठीक है? अभी आप इसमें ये पता लगाना चाहते हो कि यहाँ से तो मार्केट जाएगी, लेकिन यहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकती है, यहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो ये जो मूव आया है ना, इसको उठा के आपने डबल कर देना है। समझ में आ गया? जैसे ये देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? समझे? ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये भी आपको बताते हैं कि मार्केट वहां तक जा सकती है, फिर वहां से रिवर्स हो सकती है। समझ गए? ये फिब रिट्रेसमेंट का काम था। ये आपकी हर चीज में, लिक्विडिटी में भी आपका काम देगा, क्योंकि लिक्विडिटी ये सारी चीजें ऑर्डर ब्लॉक पे होती हैं। समझ आ गई? अभी आपको लाइव मार्केट में, जैसे लाइव मार्केट में ये आखिरी मूव आया है ना, आप यहां से यहां तक फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो आपको पहले से पता चल जाना चाहिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक फालतू है। काम कौन सा करेगा? ये 0.5 वाला लेवल काम करेगा। और देखो खास उधरी से रिवर्स हुई है मार्केट। समझ में आ गया? यहाँ देखो ये 0.5 वाले लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये देख रहे हैं? जी सर। सिर्फ इसको ब्रेक करके 0.5 वाले लेवल में आके मार्केट रिवर्स हो। समझ में आ गया ना? इस तरह ये काम करेगा, सही? ये बहुत